तो राहु चंद्र की युति के बारे में हम बात कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे आप 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में ये देखा जा सकता है कि राहु कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि का जो राहु होगा काफी बेहतर परिणाम देगा। लेकिन यहाँ हमको शनि को देखना होगा क्योंकि शनि वत ही राहु चलते हैं, इसलिए आपको शनि की प्लेसमेंट देखनी ही होगी। शनि वास्तव में अगर अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो निश्चित तौर पे ही आप राहु से और भी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 11वां घर जो है वो आपके नेटवर्क का है, आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी इच्छाएं हैं और धन और लग्जरी से जुड़ी हुई जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भी इस हाउस से देख सकते हैं। इसलिए यहाँ चंद्रमा का साथ होना कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा अटैच करेगा धन संपत्ति से और आपके नेटवर्क से भी। लेकिन अक्सर यहाँ लोग आपका फायदा ज्यादा उठाएंगे क्योंकि राहु एक चीटर की तरह यहाँ दिखता है। तो आपको अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करना हो, बिजनेस के लिए फिर भी यहाँ राहु की प्लेसमेंट काफी अच्छी कही जा सकती है। ऐसा जो राहु और चंद्र का कंजक्शन है वो आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बना देता है। जातक हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है जो भी वो कोई काम करता है, स्पेशली जो काम आपके पैसे से संबंधित होंगे, आपके लाभ से संबंधित होंगे या जो भी 11वें भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं होंगी। राहु चंद्र का युति है तो जातक हमेशा पैसे के मामले में काफी ज्यादा चंचल रहेगा। वो अपने जो निर्णय है उनको बार बार बदलता रहेगा। लगातार किसी भी एक ही निर्णय पर जातक स्थिर नहीं रह पाता। अब अगर शनि आपके चार्ट में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है और अगर उनका 11वें भाव से संबंध है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा शुरुआत में अपने लाइफ में धन अर्जित करना, और करियर के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होगी राहु और चंद्रमा की। लेकिन चंद्रमा यहाँ राहु के साथ होने की वजह से पैसे के मामले में आपका अपनी फैमिली के साथ अनबन हो सकता है, इवन माता जी के साथ भी। अब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ राहु के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक का जो भोग विलास है, जो सुख है, जो स्पेशली जो फोर्थ हाउस से संबंधित और जो मेंटल पीस है जातक का, उसको लेकर जातक को काफी डिफिकल्टी होगी और काफी फ्रस्ट्रेशन भी होगी। चंद्रमा यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच करेगा जो भी लोग आपके नेटवर्क में होंगे। तो हमेशा आप दूसरे लोगों के लिए सहायक रहेंगे, आप दूसरे लोगों को कुछ अच्छी एडवाइस भी दे देंगे और साथ में आप अपने धन को अगर किसी को देते हैं बिना आप सोचे समझे, अगर ऐसा निर्णय लेते हैं पैसे को लेकर तो आपका जो पैसा है वो वापिस लौट कर नहीं आएगा। हमेशा इस प्रकार का प्लेसमेंट हो तो जातक को अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए अगर वो बिजनेस करना चाहते हो। हाँ, बिजनेस के केस में फिर आपको पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग भी देखना होगा कि आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं होगा चार्ट में या सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है आपके 11th हाउस में तो जातक खुद में भी बहुत ज्यादा सक्षम होता है किसी भी काम को करने के लिए। पर यहाँ चंद्रमा जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और यहाँ आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप यहाँ राहु को मजबूत करने जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से अगर आपका राहु यहाँ काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ चंद्रमा पे ध्यान अवश्य दीजिए क्योंकि आपका यहाँ इल्यूजन में आगे कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जहां पर आप नुकसान उठा लेते हैं कभी कभी। और जब एक बार आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसके बाद में आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो काफी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से मेनली जातक इस प्रकार का जो भी होगा अपने धन सुख वैभव के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा। साथ ही यहाँ आपको ये देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह राहु के साथ स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ स्थित होगा राहु उस ग्रह को भी काफी मल्टीप्लाई करेगा। तो जो ग्रह यहाँ स्थित है उससे रिलेटेड भावों को देखिए, उन भावों से भी आप कुछ हद तक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जातक राहु और चंद्र का अगर कंजक्शन है तो कभी कभी इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहता है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का जो सॉल्यूशन है वो खोजना होगा। यहाँ राहु जितना ज्यादा चंद्रमा के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा आप में इल्यूजन ज्यादा होगा। आप अपने धन, अपनी संपत्ति और अपनी इनकम से रिलेटेड जो भी फैसले करें काफी सोच समझ कर आपको करने चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा व्यवहारिक होना होगा, हमेशा आपको प्रैक्टिकल होना होगा। राहु यहाँ आपके इमोशंस को काफी तीव्रता से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है राहु और चंद्रमा की वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की स्किल्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी कही जा सकती है। लेकिन बाकी मामलों में जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक रिजल्ट प्राप्त करने की चाहत है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका संतान से जुड़ा हुआ पक्ष है, चाहे वो आपकी इनकम से जुड़े हुए मैटर है, उन मामलों में आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। राहु की अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे
तो यहाँ से सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जो जातक होगा उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, जातक हमेशा कभी-कभी बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होगा। अगर थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे अगर मंगल बैठा हो या इवन सूर्य भी बैठा हो, तो जातक में क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे तो जातक का अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो भाई-बहन हैं, उनके साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। लेकिन जातक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रिस्क लेने वाला होगा और काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा। तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा चतुराई भरा हो सकता है कभी-कभी जब भी वो अपने किसी भी स्पेसिफिक रिश्ते से डील कर रहा हो। यहाँ लेकिन राहु आपने दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस है वो लाएगा किसी भी काम पर। लेकिन चंद्रमा साथ होने की वजह से आप क्योंकि काफ़ी चंचल होंगे, इसलिए आपका किसी भी एक डिसीज़न पर टिकना या किसी भी एक काम पर फ़ोकस करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। फिर राहु का दृष्टि यहाँ से पड़ेगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब भी इस तरीके से राहु दृष्टि डालते हैं तो जातक को संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ होती है और इस हाउस में केतु होंगे, तो लव लाइफ़ भी आपकी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। संतान पक्ष से भी अगर कोई भी आपको अपेक्षा है, कोई भी इस प्रकार की आप अगर कनेक्टिविटी देख रहे हैं अपनी संतान से, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपनी संतान के साथ, तो उन मामलों में आपको काफ़ी परेशानी होगी। साथ ही आपकी जो लव लाइफ़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेगी। यहाँ पर कभी-कभी आपको संतान को लेके इश्यूज़ होंगे। और जो पंचम भाव है वो आप स्पेकुलेटिव इनकम के लिए देख सकते हैं। तो पंचम भाव पर अगर दृष्टि है और अगर यहाँ केतु बैठे हैं, तो जातक हमेशा लॉटरी, सट्टा या जो भी रिस्की साधन हैं इन्वेस्टमेंट करने के, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा और वो अपनी ज़्यादा बड़ी अपेक्षाओं की वजह से अपना पैसा खोएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो गलतियाँ हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है और हमेशा को इल्यूजन से दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। फिर राहु का दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब भी राहु का दृष्टि पड़ेगा, ये आपके नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य या कोई भी इस प्रकार का प्लैनेट बैठा है, जैसे अगर मंगल भी बैठा होगा, तो आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आपके मान-सम्मान के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर से अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा होंगी और मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आने के चांसेस फिर भी बढ़ जाएँगे। लेकिन यहाँ जो सप्तम भाव में ग्रह होगा, उसका प्रभाव आपके बिज़नेस पर और आपके बिज़नेस से रिलेटेड थिंकिंग पर बहुत गहरा होगा। तो यहाँ जो भी प्लैनेट सप्तम भाव में बैठा है, उसको आप देखिएगा वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक शुभ ग्रह होगा, तो यहाँ ज़्यादातर बेहतर परिणाम ही होंगे। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से और जातक का अगर सप्तमेश अगर 12th हाउस से जुड़ा है किसी भी तरीके से, तो जातक फॉरेन से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकता है या वो अननोन लोगों से हमेशा इनकम प्राप्त करेगा। राहु की दृष्टि यहाँ है तो जातक हमेशा ही अपनी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग अपने जीवन साथी को चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाए जातक के चार्ट में, तो मैरिड लाइफ की डिस्टर्ब होने के चांसेस भी उतने ही अधिक होंगे। अब जो जातक के खर्चे होंगे और जो उसकी अपेक्षाएँ होंगी धन कमाने को लेकर, वो राहु और चंद्रमा बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमेशा पारिवारिक स्थिति को लेके या घर परिवार को लेके कोई न कोई परेशानी या कोई न कोई चिंता आपके मन में हमेशा ही रहेगी। आप ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड रहेंगे, लेकिन चंद्रमा माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए माताजी के साथ कुछ हद तक धन या संपत्ति को लेकर विवाद भी सामने आ सकता है। क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल इल्यूजन में रहेंगे, आपको ये नहीं पता रहेगा कि फैमिली के सदस्यों को आपको कैसे ट्रीट करना है, इवन अपनी माताजी को भी और अन्य सदस्यों को भी। तो यहाँ आपके लिए मेंटल पीस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा राहु और चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से। लेकिन कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा अर्निंग्स करेंगे, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे और उतना ही ज़्यादा पैसा खोने के चांसेस भी आपकी लाइफ में बनेंगे। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है। क्योंकि इनकी जिनकी भी आपको महादशा होगी उसमें इन ग्रहों के परिणाम सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे।